सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइऑक्सीजन जो है कंप्लीट कर लिया था। तो ग्रुप 16 में हम लोग डाइऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, एक तो ऑक्साइड्स और एक हमारे पास सिलेबस में है ओजोन। इन दो को हम लोग करेंगे, जिसमें से सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स। हेडिंग बना दीजिएगा, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स क्या है? ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब है यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के बने हुए हों, जिनमें से एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑक्साइड्स में, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with other elements, with other elements are called oxides. Binary compounds of oxygen with other elements are called oxides. Are called oxides. Next point. Oxygen combines with metals and non-metals. Oxygen combines with metals and non-metals and non-metals to form their respective oxides. To form their respective oxides, which are of two types, which are of two types, which are of two types. तो ऑक्साइड के जो दो टाइप हैं वो इस बेसिस पर हैं कि यहाँ नॉर्मल वैलेंसी एलिमेंट की है या फिर नहीं है। जैसे कि देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2। तो इस केस में फॉर्मूला बनता है MgO। सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है Na2O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ सिंपल वैलेंसी से फॉर्मूला बनता है Al2O3। तो जिसमें ऐसा हो वो तो आपका सिंपल ऑक्साइड कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि Fe3O4, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, पर यहाँ ऑक्सीजन के साथ में आपने 4 लिखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये Fe3O4 दो अलग ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है, FeO और Fe2O3। तो पहला टाइप लिखिएगा, सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स में लिख दीजिएगा एक लाइन, दीज आर ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन, these are oxides based on their their क्या, based on valency of the element, valency of the element। एग्जांपल बना दो जो सिंपल ऑक्साइड में बनाए मैंने, MgO, Na2O, Al2O3 एटसेट्रा। हाँ जी, इसमें दूसरा सिंपल के बाद है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स्ड ऑक्साइड्स, oxides which are obtained by mixing two simple oxides, oxides which are obtained by mixing two simple oxides,
ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल Mn3O4, कॉमा Fe3O4, कॉमा Pb3O4, Pb3O4। एग्जाम्पल्स बना दो जो मैंने बनाए हैं बोर्ड पर, रिएक्शन जो होते हैं कि कैसे दो नॉर्मल ऑक्साइड्स को मिलाने पर मिक्स्ड ऑक्साइड मिल रहा है। ये जो दूसरी रिएक्शन जो आयरन की है, तीसरा एग्जांपल आप लेड के लिए भी लिख सकते हो, बस जहां Fe है वहां Pb हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रिएक्शन है। सेम टू सेम रिएक्शन का मतलब है Pb3O4 जो बना होगा किससे, 2PbO प्लस PbO2। 2PbO प्लस PbO2 गिव्स Pb3O4। वापस बोल रहा हूँ रिएक्शन, 2PbO प्लस PbO2 गिव्स Pb3O4। सेम फॉर्मूला बनेगा, जैसे Fe3O4 है वैसे ही Pb3O4 रिएक्शन हो जाएगी, 2PbO प्लस PbO2 गिव्स Pb3O4। अब देखिए ये जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे सिंपल हो चाहे आपका मिक्स्ड हो, ये आयोनिक भी हो सकती हैं, ये कोवलेंट भी हो सकती हैं। वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड बनाती हैं या बेस बनाती हैं, इस बेसिस पर एसिडिक हो सकती हैं, बेसिक हो सकती हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकती हैं। तो आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ classification of oxides on the basis of their acidic character, their acidic character। तो सबसे पहला इसमें हम लोग कर सकते हैं वो है हमारे लिए एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, हाँ जी, एसिडिक ऑक्साइड्स में लिखिएगा, the oxides which on dissolving in water, the oxides which on dissolving in water, dissolving in water forms acids, forms acids are called acidic oxides, are called acidic oxides, full stop। Their pH is less than 7, pH is less than 7। ये ऑक्साइड जो हैं जनरली बच्चों नॉन मेटल्स बनाते हैं। जनरली का मतलब है कि इसका एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब कि नॉन मेटल्स के अलावा कुछ ऐसे मेटल्स भी हो सकते हैं जिनकी ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक हो, बिल्कुल। बस कंडीशन ये है कि जो आपका मेटालिक ऑक्साइड है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि Mn2O7, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, CrO3
इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, V2O5। इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल्स की ऑक्साइड्स भी एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं। तो इसमें अगला अपन लिखेगा, these oxides are generally of non-metals. These oxides are generally of non-metals, of non-metals, full stop. It may be noted, it may be noted that, it may be noted that oxides of some metals, it may be noted that oxides of some metals, oxides of some metals, वॉइस क्लियर नहीं है? हाँ भाई, बाकी बच्चों को भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? कीर्ति को वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी बच्चों को क्लियर या नहीं है? कीर्ति बेटा, बाकी बच्चों तक तो क्लियर है वॉइस। तो आप या तो अपना जो भी हेडफोन आप यूज कर रहे हो उसको चेंज करके देखो, वरना एक बार नेटवर्क को रिफ्रेश करो, लॉग आउट होकर के एक बार लॉग इन करके देखो, है ना? हाँ जी। तो आप लोग लिखिएगा, इट मे बी नोटेड दैट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन high oxidation state such as high oxidation state such as Mn2O7, such as Mn2O7, CrO3, Mn2O7, CrO3, V2O5, V2O5, etc. also have acidic character, etc. also have acidic character, acidic character। अब ये सच में एसिड्स हैं, तो वाटर में डिजोल्व होने पर कौन से एसिड्स बनाते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, Cl2O7, यहां तक के जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो सभी आप लोग लिख दीजिए। और इन सभी एसिड्स के नाम लिखने हैं, तो आगे या फिर इनके नीचे जगह रखना। एक बार Cl2O7 तक की रिएक्शंस लिख दो, फिर मैं सारे एसिड्स का नाम बताता हूँ।
तो मेरे पास में बच्चों एक दो कमेंट आए हैं। अच्छा, कहाँ तक लिखना है? Cl2O7 वाले तक लिखना है। Cl2O7 plus H2O gives 2HClO4, यहाँ तक लिखना है। फिर मैं इनके एसिड्स के नाम बता रहा हूँ। हाँ जी, 6 तक लिखना है। बाकी बच्चे भी लिख लें तो कमेंट करें जल्दी, फिर मैं एसिड्स के नाम बताता हूँ, वो आप लोग को लिखने हैं। ठीक है, तो H2SO3 इसको कहते हैं सल्फ्यूरस, ROUS, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अब H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2CO3 इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। H3PO4 इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। HNO3 का तो पता ही होगा, नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाइट्रिक एसिड। और लास्ट HClO4 को बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर, PER, पर क्लोरिक एसिड। HClO4 को बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके या वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के बनाती हैं एसिड्स। अगर ये ऑक्साइड्स सच में एसिडिक हैं तो जरूर बेस के साथ में रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करती होंगी सॉल्ट। लिख दीजिएगा, these oxides neutralize basic hydroxides. These oxides neutralize basic hydroxides, basic hydroxides to form acid, to form salt and water. To form salt and water. दो रिएक्शंस आप और देखेंगे जिसमें SO2 और NaOH रिएक्ट करके Na2SO3 बना रहे हैं, सोडियम सल्फाइड। और P4O10 और NaOH रिएक्ट करके बना रहे हैं सोडियम फॉस्फेट। दोनों रिएक्शंस बना लीजिए। सो Na2SO3 को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड और Na3PO4 को बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट। सोडियम सल्फाइड। जो लास्ट रिएक्शन है
P4O10 प्लस 12NaOH, लास्ट रिएक्शन बोल रहा हूँ, P4O10 प्लस 12NaOH gives 4Na3PO4, 4Na3PO4 प्लस 6H2O, 4Na3PO4 प्लस 6H2O, और इस Na3PO4 को बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। हाँ जी, तो एसिडिक करेक्टर के बेसिस पर हमने पहली देखी एसिडिक ऑक्साइड, दूसरी हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ये बेसिक इसीलिए है क्योंकि वाटर में डिजोल्व होने पर ये बनाती है एक बेस, और ये जनरली ऑक्साइड जो है ये मेटल्स की बनी हुई होती हैं। लिखिएगा बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर, these oxides on dissolving in water, these oxides on dissolving in water gives bases, gives bases or basic solution, bases or basic solution, full stop. These are mostly metallic oxides, these are mostly metallic oxides, metallic oxides, जैसे कि Na2O plus H2O gives 2NaOH, बोर्ड पर लिखी हुई रिएक्शन। दूसरी MgO plus H2O gives MgOH whole twice, ये भी बोर्ड पर लिखी हुई है। दोनों को लिख लो, फिर तीसरी रिएक्शन बोलता हूँ जो बोर्ड पर मैंने नहीं लिखी है। तीसरी रिएक्शन है Fe2O3 plus 3H2O, Fe2O3 plus 3H2O, 3H2O gives 2 FeOH whole thrice, 2 FeOH whole thrice। और जैसे एसिड में, एसिडिक ऑक्साइड में आपने ऑक्साइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाया था, वैसे ही यहाँ बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तो ऑक्साइड की रिएक्शन हमें करानी है किसी एसिड के साथ में, ताकि ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर सके सॉल्ट एंड वाटर, और प्रूव हो जाए कि ये ऑक्साइड्स नेचर में होती हैं बेसिक। लिखिएगा, the basic oxides react with acids to form salt and water. Basic oxides react with acids to form salt and water. एग्जाम्पल की रिएक्शन लिख दो, Na2O plus 2HCl, Na2O plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O, gives 2NaCl plus H2O plus H2O। एक और एग्जाम्पल बच्चों इसमें डालो, रिएक्शन बोल रहा हूं, देखो Fe2O3, Fe2O3 plus 3H2SO4, Fe2O3 plus 3H2SO4, 3H2SO4 gives Fe2SO4 whole thrice, SO4 का whole thrice है सिर्फ,
Fe2SO4 whole thrice plus 3H2 plus 3H2O। ये जो Fe2SO4 whole thrice है इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट। तो ये बात हुई आपकी बेसिक ऑक्साइड्स की। बेसिक ऑक्साइड्स के बाद में है हमारे पास करने के लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स जिनमें एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर्स हों, दोनों को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करें तो बेसिक नेचर शो करें, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये एसिडिक नेचर शो करें। लिखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, these oxides having both the tendencies, these oxides having both the tendencies, both the tendencies, that is acidic as well as basic character, that is acidic as well as basic character। Next point, these oxides are formed by the elements like, these oxides are formed by the elements like Al, Zn and Pb lead and Pb lead। आपकी हेल्प के लिए मैंने 4 रिएक्शंस बच्चों लिखी हैं, 2 तो Al2O3 की और 2 ZnO की। Al2O3 एक बार HCl के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक बार NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों केस में सॉल्ट बनाता है। चारों की चारों रिएक्शंस लिख दीजिए। अच्छा ललित, अभिषेक चिंपा की क्लास नहीं चल रही है, उसने री लॉगिन करके भी देख लिया। बेटा तो एक काम वो ये कर सकता है कि वो जो भी ब्राउजर यूज में ले रहा है ना, उस ब्राउजर की सारी हिस्ट्री और जो भी कैश मेमोरी होती है वो सबको एक बार रीसेट कर दे, एक बार डिलीट कर दे। उसके बाद में वापस लॉगिन करके देखे
और अगर फिर भी नहीं चल रहा है उसका, तो ललित उसको कहो कि एक बार वो है जो है डीपी सर से कांटेक्ट कर ले इस चीज के लिए। जो आपका क्रोम ब्राउजर है उसमें सेटिंग्स में जाकर के, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर के क्लियर कैश मेमोरी एंड डेटा, ये ऑप्शन आता है। तो उसमें ऑल टाइम की कैश मेमोरी और डेटा जो है उसको वो डिलीट कर दे, और एक बार फिर से सब कुछ क्लोज करके वापस एंटर करके देखे, वरना फिर ये प्रॉब्लम एक और डीपी सर को बता दे। रिएक्शंस लिख ली क्या बच्चों? 4 रिएक्शन लिखने के लिए दी थी। ठीक है, तो तीसरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद चौथी है आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसी ऑक्साइड जो कि ना तो एसिड के साथ में रिएक्ट करे और ना ही बेस के साथ। न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स which neither reacts with acid, neither reacts with acid nor with bases, nor with bases are called neutral oxides. Full stop. These oxides are neutral to litmus solution, मतलब कोई कलर चेंज नहीं आएगा। These oxides are neutral to litmus solution. Example, N2O, CO, carbon monoxide, NO, nitric oxide, H2O, hydrogen oxide, water, N2O, CO, NO, H2O। देखो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बोर्ड पे बनाया है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बच्चों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लगातार सोडियम से क्लोरीन तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर एसिडिक करेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। इस वजह से Na2 और MgO तो बेसिक होते हैं नेचर में, Al2O3, SiO4 और P4O10, सॉरी Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, और बाकी SiO2, P4O10 और SO2 ये वीक एसिड्स होते हैं, जबकि Cl2O7 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एक छोटी सी सब हेडिंग आपको बनानी है, उसमें लिखना है ट्रेंड्स, TRENDS, ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड comma when we move from left to right, when we move from left to right
left to right, comma. The nature of oxides changes. The nature of oxides changes from basic to amphoteric. Basic to amphoteric, and then to acidic. Basic to amphoteric, and then to acidic. Full stop. Full stop. It must be noted that it must be noted that on moving left to right, on moving left to right, non-metallic character, non-metallic character and oxidation state of the element, oxidation state of the element also increases, also increases. तो मैंने जो बोर्ड पर एग्जांपल्स डाले हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, और आपको यहां मेंशन करना है Na2MgO, ये दोनों तो बेसिक, Al2O3 के लिए एम्फोटेरिक, SiO2 P4O10 SO2 इनके लिए वीक एसिड्स, और Cl2O7 के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेज लिख रहे हैं तो आपके लिए और बेटर रहेगा। Na2O में सोडियम की है +1, MgO में मैग्नीशियम की +2, Al2O3 में Al की +3, SiO2 में सिलिकॉन की +4, P4O10 में फॉस्फोरस की है यहाँ +5, SO2 में सल्फर की +4, Cl2O7 इसमें है क्लोरीन की +7। बना लीजिए सब कुछ। गुड मॉर्निंग अभिषेक सिंपा, हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लिख दिया क्या बच्चों? ठीक है, तो ये तो आपने देखा एक पीरियड में। सेकंड पॉइंट, इसमें हम लोग एक ग्रुप की बात कर सकते हैं। देखिए डाउन द ग्रुप जब आप लोग जाते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम रहता है क्योंकि वैलेंसी सेम रहती है।
तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं बेसिक करेक्टर भी उनका इंक्रीज होता है। लिखिएगा, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप कॉमा, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom, top to bottom, comma, the basic nature of oxides increases, the basic nature of oxides increases and acidic nature decreases. Basic nature of oxides increases and acidic character decreases due to increase in metallic character, due to increase in metallic character. एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं B2O3, जो बोरोन ऑक्साइड है B2O3 वो एसिडिक है, B2O3 एसिडिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, Ga2O3 Ga2O3 वीक बेस, Ga2O3 वीक बेस, और फिर In2O3 एंड Tl2O3, In2O3 and Tl2O3 are strong base. In2O3 and Tl2O3 are strong base. तो बच्चों ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में ऑक्साइड के बाद आखिरी जो कि ग्रुप 16 का आखिरी टॉपिक है वो है ओजोन। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग बाकी सब चीजें जो हट गई हैं, फिर हम लोग सीधा ग्रुप 17 पर आएंगे। तो हेडिंग बना दीजिए ओजोन। ओजोन ओजोन ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट ओजोन के लिए, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म, ALLOTROPIC, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट, it is triatomic oxygen gas, it is triatomic oxygen gas and represented as O3, triatomic oxygen gas and represented as O3, as O3. Next point, it is present in the upper atmosphere, it is present in the upper atmosphere about 20 kilometer above the earth's surface, about 20 kilometer above the earth
surface, earth surface. Next point. It is believed that it is believed that believed that ozone is formed in the upper atmosphere. Ozone is formed in the upper atmosphere by the action of ultraviolet rays on oxygen. Ultraviolet rays on oxygen. और जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है वो लिख दीजिए. इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो डेल एच लिखा हुआ है एंथैल्पी में चेंज, वो बच्चों आप लोग को याद रखना है प्लस 142.7 किलोजूल पर मोल. प्लस का मतलब है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो लगभग हमारी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जब ऑक्सीजन गैस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलती हैं तो वो ऑक्सीजन उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनसे मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन O3 ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो एक तरीके से जैसे वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि सर ओजोन जो है वो हमें यूवी रेज से बचाता है, पर एक्चुअल में यहाँ ऐसा नहीं है. ऑक्सीजन तो में बचा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रेज को ताकि वो ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो सके. पर क्योंकि डेल एच पॉजिटिव में है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन सिर्फ तब तक ही होगी जब तक यूवी मौजूद है, एनर्जी मिल रही है. एनर्जी नहीं मिलेगी इतनी तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी. मतलब अब आपको ओजोन से ऑक्सीजन मिलने लगेगा जो कि एक्चुअल में डिप्लीशन ऑफ ओजोन की केमिकल रिएक्शन है. लिखिएगा रिएक्शन के नीचे, दस वी कैन से दैट thus we can say that we can say that ultraviolet rays ultraviolet rays which are harmful to human beings, ultraviolet rays which are harmful to human beings, comma, are are absorbed by dioxygen absorbed by dioxygen to form ozone to form ozone
full stop. So, comma, we can say that, so, comma, we can say that, we can say that dioxygen gas protects us. Dioxin gas protects us from harmful ultraviolet rays. From harmful ultraviolet rays. Ultraviolet rays. हाँ जी, इस ओजोन में हम लोग अगली क्लास में इसके प्रिपरेशन मेथड कि लेबोरेटरी में आप कैसे इसे बनाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोग बच्चों जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद में ओजोन के यूजेस। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ग्रुप 16 को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क आज का ये है कि आप लोगों को डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंसेस लिख करके आने हैं। जितने डिफरेंस आप लिख सकते हैं, डाई ऑक्सीजन O2 और O3